हाय गाइस। तो मैंने ना एक प्रोडक्ट मंगाया है अमेज़ॉन से, ठीक है। उसकी मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगी और उसका रिव्यू भी करूँगी इस वीडियो में। हम सबके पास ना जितना स्पेस हो कम पड़ जाता है, एटलीस्ट मेरे पास तो पड़ ही जाता है। और मेरे और विकास के पास बहुत सामान है, मतलब बहुत सामान है, हमारी सारी कबर्ड्स भरी पड़ी हैं। तो मेरे को अब स्पेस बनाना था क्योंकि सामान धीरे धीरे और बढ़ रहा है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ ना कुछ आता रहता है। प्लस एक दो उसमें मेरी बुक्स रखी हैं, पढ़ूं मैं चाहे ना, बट रखी हैं, तो स्पेस चाहिए था। तो मैंने मंगाया वैक्यूम बैग्स। तो कई सारे टाइप के थे, बट कुछ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने मंगाया है। और मेरे को स्पेस की बहुत ज़रूरत है, तो अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं उसमें कपड़े रख के दिखाऊंगी। और ठीक है, हाँ चलो ओके। तो मैंने 2 पैक मंगाए हैं और दोनों अलग अलग आए हैं। एक के बॉक्स में आया, इसमें आया। और पता नहीं अमेज़ॉन अभी भी इसे क्यों ऐसे प्लास्टिक वाले बैग्स को क्यों यूज़ कर रहा है। फ्लिपकार्ट ने भी अब पेपर बैग्स देने शुरू कर दिए, अमेज़ॉन को भी देने शुरू कर देने चाहिए। तो ये है, इसमें 3 लार्ज वैक्यूम बैग्स हैं। इसमें क्या है समझ नहीं आया मुझे। 3 स्टोरेज बैग, अच्छा ये दोनों एक यूज़ के होंगे। इसमें पंप भी है और इसमें बाकी 2 बैग्स होंगे, अभी देखती हूँ, ठीक है। और दूसरा ये बॉक्स में, इसके लिए पता नहीं बॉक्स की ज़रूरत भी क्या थी वैसे। मतलब अमेज़ॉन बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत ही पसंद है, बट कई बार ऐसी चीज़ें फालतू की यूज़ कर लेते हैं ये। और इनमें वैसे हैंड पंप होता है एयर निकालने के लिए, बट मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, तो मैं तो वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम कर लूँगी। तो ये इसमें 6 स्टोरेज बैग हैं। और प्राइस कहीं लिखा है इसका? प्राइस नहीं लिखा, इसमें कहीं मेंशन नहीं है प्राइस। और मेड इन PRC मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो मेड इन चाइना है। तो ये मंगाया। हाँ, तो मैं बताती पंप का, इसमें हैंड पंप भी होता है, बट मेरे पास क्योंकि है वैक्यूम क्लीनर तो मैं उससे करूँगी। और लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट गारंटी लिखी है, तो अभी इसको उसका पता नहीं, पता चलेगा बाद में कितनी लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट गारंटी है। तो ये पंप 2 मीडियम, 2 लार्ज, 2 जंबो। अच्छा, ये इसको बंद करने के लिए जिप लॉक को, दिस मस्ट बी मीडियम, ये 2 मीडियम, ये लार्ज, यस, और ये 2 जंबो, ठीक है। तो अब अपना काम शुरू करते हैं और दिखाती हूँ मैं। तो वैक्यूम क्लीनर रखा है मेरे पीछे, और अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इतना सा स्टॉक निकाला है एक बार चेक करने के लिए, फिर धीरे धीरे बाकी निकाल के इसमें पैक करूँगी। तो ये सारे कपड़े मुझे रखने हैं, और ये रहे बैग। अब मैं बैग इसमें से चूज़ करूँगी कि मैं कौन सा लेना चाहूँगी। मेरे ख्याल से मैं 2 मीडियम यूज़ करूँगी या 1 लार्ज, देखते हैं। और बैग का साइज़ अच्छा है यार, मतलब ये लार्ज है और बहुत अच्छा साइज़ है। मेरे को अपनी रजाई के लिए जंबो चाहिए था, और ये जंबो साइज़ है, और इसमें आराम से मेरी रजाई आएगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम वारंटी जो लिखा है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लार्ज में रखते हैं। तो ये मैंने खोला, बंद करने के लिए ये साथ में अलग से वो दिए हैं, देखती हूँ एक बार। इसको यहाँ पे लगाया और नाइस,
ये साथ में दे रखा है बंद करने के लिए, क्लोजअप डाल दूंगी मैं। तो अभी इतने कपड़े भर दिए मैंने इसमें, ये लार्ज था, ठीक है, पता चल रहा होगा अब इसका कितना वो है बड़ा। अब मैं यहाँ जिप लॉक लगा रही हूँ, यहाँ पे ये ऐसे, ये इस पाउच को अब मैं इसको बंद करूँगी, ठीक है। इसमें ये टिकाया और एक हाथ से कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ये बंद हो गया पूरी तरह। अब इसमें वैक्यूम करके देखती हूँ। यहाँ पे नोज़ल है, ये नोज़ल है। अब यहाँ से वैक्यूम करूँगी और ये गलत तरीका है, आगे बताऊँगी कैसे सही तरीके से करना है। तो ये लिया, यहाँ पे लगाया और पूरा लगाना है, पूरा लगा के और दबाते हुए। अब हो गए पूरा टाइट। अब इसमें से सक करेंगे एयर सक करने के लिए। अभी दिख रहा है ना कितना बड़ा है ये। इसको हटाया मैंने कैप को और ये हो गई मेरी झंड। मैंने सोचा यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगी कैमरा के नीचे, और यहाँ हुआ ही नहीं कुछ। तो मुझे लगा यार इस बैग में लगता है कोई दिक्कत है, फिर मैंने ज़मीन पे रखा ये और अब मैं वैक्यूम क्लीनर चलाती हूँ। अब ये होना स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आगे मैं बताऊंगी कि प्रॉपर वे क्या है इसको करने का। इसको यूज़ करने के लिए जो मैंने यूज़ करते करते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली हैं वो बताती हूँ। तो यूज़ करने की कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स, जो अगर इसके अंदर, जैसे मैंने पॉलीथीन के अंदर ही चीज़ें रखी हैं, ट्राई करो कि आप बिना पॉलीथीन के रखो, क्योंकि अगर पॉलीथीन के साथ है तो वो पूरा अच्छी तरह नहीं होता वैक्यूम, ठीक है। तो अब मैं ये वाला खोल के इसकी वापस सारी पॉलीथीन हटाऊंगी और वैक्यूम करूंगी। तो यहाँ मैं वापस से सबकी प्लास्टिक कवरिंग हटा के इन्हें वापस रख रही हूँ, और अभी कैमरा दूर है तो आप देख सकते हो कि कितना चेंज आता है। तो ये बन गया हमारा एक पैक। पत्थर का डेंस हो गया ना बहुत। तो अब इस तरह से बाकी भी करेंगे, ठीक है। अभी तक तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट, बाकी करते हैं। दूसरा, ये वैक्यूम करने के लिए एक तो डेंस हो जाता है ना, इसमें दिखाती हूँ, ये खोल के दिखाती हूँ वापस। इसको मैं फिर दोबारा वैक्यूम करूँगी। ठीक है, अब पहले वो लगा देती हूँ। तो वैक्यूम कैसे करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, वॉल्व को ऐसे पकड़ना है और फिर इसके ऊपर वो लगाना है, वैक्यूम क्लीनर लगाना है। अगर आप पंप से कर रहे हो तो बिना वॉल्व पकड़े भी पंप से कर सकते हो। तो ऐसे पकड़ा मैंने, ठीक है, पकड़ा। ये मैंने क्यों बताया स्पेशली, क्योंकि जब ऐसे वॉल्व पकड़ के किया ना तो ज़्यादा अच्छा वैक्यूम हुआ और ईजिली हुआ। पहले जैसे जब मैं इसे टेबल पे रख के कर रही थी मेरे से हो नहीं रहा था, ठीक है, तो वॉल्व पकड़ के अच्छे से हुआ। देखो कितना पतला सा रह गया। तो अब ये कुछ विंटर्स की जैकेट मैं एक बड़े बैग में करूँगी और फिर इन्हें वैक्यूम करूँगी। इसके नीचे भी बहुत कपड़े भरे पड़े हैं। ऊपर वाली ये खाली करी है और ये बीच वाली खाली करी है, और
विंटर के नहीं है इसमें। ये हटा के फिर दिखाऊंगी कितने कम जगह में सामान आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पहले सारा एक साथ पहले भर लेती हूँ सब में, फिर मैं एक वैक्यूम करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इन वैक्यूम बैग्स की वजह से आपका कितना स्पेस सेव हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या रख रहे हो। अगर तो आप क्विल्ट, ब्लैंकेट्स, पिलो या ये जो हमारी फेदर जैकेट होती हैं ये रख रहे हो तो आपका बहुत स्पेस सेव होगा, 80% तक ईजिली स्पेस सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेंस क्लोथिंग रख रहे हो जैसे हमारी ये स्वेटर्स वगैरह होते हैं तो 80% तो नहीं, बट हाँ 40-50% तब भी सेव हो सकता है। तो इट डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हो। और मैं यहाँ पे पंप से भी करके दिखा रही हूँ, बट बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मैंने वापस से वैक्यूम क्लीनर से ही कर दिया। तो 3,500 रुपये ज़रूर खर्च हुए, खर्च क्या इन्वेस्ट हुए, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या डिलेमा में थे इस प्रोडक्ट के लिए तो आप भाई बिल्कुल मंगा सकते हो, डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको ये। तो जो सामान मैंने ऊपर से और सॉरी और इधर से निकाला था, ठीक है, इसमें अभी मैक्सिमम सामान मैं दिखाती हूँ कितने पैक्स में आ चुका है, मैं रख के ही दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले मेरे को जो इतना स्पेस लेना पड़ रहा था, अब देखो कितने में काम हो जाएगा मेरा। तो ये जो दोनों मैंने अभी सेक्शन दिखाए इनमें भाई कपड़े ठूस ठूस के भरे थे, ठूस ठूस के, ज़रा से भी जगह नहीं थी। अगर मुझे एक कपड़ा भी एक्स्ट्रा रखना पड़ता था ना तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। बट हाँ अभी तो खाली हो गया है और अभी मैं तो बस जुगाड़ की तरह से इसे ऊपर रख रही हूँ। बाकी जब बेड में सारे अपने कपड़े रखूँगी विंटर्स के तो बेड में कितना स्पेस बनेगा तब फाइनल पता चलेगा कि मेरा कितना स्पेस सेव हुआ है। तो इस वीडियो में तो मैंने वैक्यूम बैग्स के बारे में बताया, बट आगे मैं और व्लॉग्स लाऊंगी जिसमें मैं अपने विंटर क्लोथ्स कैसे मैनेज करती हूँ और वो दिखाऊंगी। 5 पैकेट्स यहाँ रख दिए हैं, फिर भी इतना स्पेस है, जितना था उससे ज़्यादा स्पेस है। और ये बैग रखा था यहाँ पे, बट देखो इस बैग के बाद भी स्पेस है, मैं एक और पैकेट रख सकती हूँ। और वैसे तो इनके बीच बीच में भी बहुत जगह वहाँ भी घुसा सकती हूँ, बट अभी देखती हूँ कैसे करना है।